युवा कवयित्री रश्मि भारद्वाज प्रचलित मुहावरों को लांघते हुए कविता का नया आयाम रचती हैं। वे धुंधलके में ढके जीवन को एक नए तरीके से देखते हुए प्रकट होती हैं। उनकी कविताओं में तनाव की जगह सहजता है और प्रतिशोध की जगह प्रेम। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। नमस्कार, मैं रश्मि भारद्वाज। मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ आपके समक्ष करना चाहूंगी। पहली कविता है छूट गई स्त्रियां। वे छूट गई स्त्रियां हैं जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। एक सभ्यता के खात्मे के बाद उनकी रक्त रंजित कोख से मनवांछित नस्ल उगाई जाएगी। वे छूट गई स्त्रियां अपने स्वप्न में नदी समुद्र पहाड़ लांघती बेतहाशा भागी जा रही हैं। उनकी गोद में भूख से बिलबिला रहे शिशु हैं, दूध के लिए चिचियाते, लेकिन स्तनों से रक्त की धार निकलती है। वे शिशु उनकी अजन्मी इच्छाएं हैं जिन्हें लेकर वे निकल भागी हैं और अब उन्हें दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन तलाश रही हैं। वे स्त्रियां अपनी माँ की भाषा के साथ अपने पिता के देश में अपने मालिक के दीवारों में चुन दी गई हैं। उनका सूरज आखिरी बार जाने किस शहर, किस गली, किस मकान में अस्त हो गया है। वे अपनी कब्र से झांक कर देखती हैं वह सड़क जिस पर पिछली बार अकेली खिलखिलाती निकल गई थी। उन्हें पहली बार फूल थमाने वाले हाथ काट कर फेंक दिए गए हैं। रोशनी में चूमा था जिसने उनका माथा, उसका सिर चौराहे पर टंगा है। अंतिम बार उनके बचपन के नाम से पुकारने वाली आवाज का गला रेत दिया गया है। वे याद करती हैं वह आखिरी दिन जब हवा में लहराए थे उनके केश, जब धूप ने उनके चेहरों को चूमा था। वह याद करना चाहती हैं वह अंतिम क्षण जब उन्होंने उस देश को अपना घर बुलाया था। दूसरी कविता है इन अ पेपर वर्ल्ड। कुछ लोगों का कोई देश नहीं होता। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई चार दीवारों वाली छत नहीं होती जिसे वे घर बुला सकें। ऐसा कोई मानचित्र नहीं जिसके किसी कोने पर नीली स्याही लगा वह दिखा सके अपना राज्य। वे अक्सर जहाजों में डालकर कर दिए जाते हैं समंदर के हवाले। कोई भी नाव उन्हें बीच भंवर में डुबो सकती है। आग की लपटें अक्सर उनके पीछे दूर तक चली आया करती हैं। किसी भी खंजर या चाकू को पसंद आ सकता है उनके रक्त का स्वाद। उनके जन्मते ही किसी एक गोली पर उनका नाम लिखा जाना तय है। उनका खात्मा दरअसल मानवता की भलाई के लिए उठाया गया जरूरी कदम है। उनके अब मासूम नहीं रह गए बच्चे जानते हैं कि अक्सर माँ को कहाँ उठाकर ले जाते हैं, जहाँ से लौटकर वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती। पिछली बार और फिर कई कई बार उन्होंने भी चुकाया था माँ की अनुपस्थिति का हर्जाना। पिता कभी रोते दिखाई नहीं देते। उनके चेहरे की हर रोज बढ़ती लकीरें दरअसल सूख चुके आंसू हैं। उनके ईश्वर वो हेलीकॉप्टर हैं जो ऊपर से खाने के पैकेट गिरा जाते हैं। कुछ गठरियों में सिमट आए घर को ढोते वे पार कर सकते हैं कांटों की कोई भी तारें रातों रात। कांटों से तो सिर्फ शरीर छिलता है, मन से रिश्ता रक्त कभी बंद नहीं होता। एक घर, एक परिवार, एक देश, एक पहचान, कागजों से बनी इस दुनिया में जी सकने के लिए उन्हें दरकार है बस एक कागज की। अंतिम कविता है हो राम चुन चुन खाए। उस घर से जाते हुए अंजुलि भर अन्न लेना और पीछे की ओर उछाल देना। पलट कर मत देखना पुत्री, बच जाओगी। तुम अन्न बिखेरो, पिता भाई को धन धान्य का सौभाग्य सौंपो और आगे बढ़ जाओ। खुद को यहाँ मत रोकना, हमने तुम्हें हृदय में सहेज लिया है।
जिस घर आओ दाएं पैर से बिखेरना अन्न का लोटा, रक्त कदमों की छाप छोड़कर प्रवेश लेना, ससुर पति को धन धान्य वंश वृद्धि का सौभाग्य सौंपना, ताकि हृदय में तुम्हें रोक लिया जाए। जब तक स्वामी के अधीन हो, लक्ष्मी अन्नपूर्णा राजमहिषी हो, आंगन में बंधी सहेजती रहो अनाज, तुम्हें आजीवन मिलता रहेगा पेट भर अन्न, हृदय भर वस्त्र श्रृंगार, पर पुरुषों से सुरक्षा। तुम्हारे निमित्त रखे गए हर अन्न के दाने पर यही सीख गुदी है। तुम इसे भूली कि हृदय से उखाड़ी गई, अपने खूंटे से खुली कहलाई। खुली हुई स्त्री पर सब अधिकार चाहेंगे, वे चाहेंगे तुम्हारे हृदय में अपनी छवि रोप देना। तुम कभी किसी घर में नहीं रोपी जाओगी, किसी हृदय पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। पूर्व कथा, यथार्थ या दुस्वप्न। दादी की कथा की गुलमंती चिड़ैया चौराहे पर खड़ी कहती थी, मेरा खूंटा पर्वत महल पर बना है, मुझे मेरे बच्चों सहित वहां से निकाल दिया गया। मैं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, जिसके हिस्से का अन्न खा लिया मैंने, भूख से बिलखते बच्चों को खिलाया, वह मुझे पकड़ कर ले जाए। हो राम चुन चुन खाए, जो मैंने उनका अनाज चुन चुन कर खाया था। शुक्रिया, नमस्ते।